बताए हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा सीखने के नियम। क्या हेडिंग डालेंगे? सीखने के नियम हेडिंग पड़ेगा बेटा। आपको मैं बता दूं कि सीखने के नियमों की जहां तक बात की जाए तो सीखने के नियमों का प्रतिपादन कई मनोवैज्ञानिकों ने किया है। कई मनोवैज्ञानिकों का मतलब, सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? सबसे पहले हम थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं। पावलोव ने भी कहीं ना कहीं सीखने के नियम कुछ दिए हैं। हम पढ़ते हैं एड्रिन रे गुथरी, एक नाम पढ़ेंगे आप लोग, ये यूपी टेट पे नहीं मिलते हैं आपको। गुथरी का नाम जो है यूपी टेट पे नहीं मिलता, हालांकि सुपर टेट में मिलता है। इसके अतिरिक्त आप पढ़ेंगे हल, सीएल हल, क्लार्क लियोनार्ड हल, इनका जो अधिगम सिद्धांत है इसका भी उल्लेख यूपी टेट में नहीं मिलता, लेकिन सुपर टेट में मिलेगा। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के नियम दिए हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है बेटा वो किसका? केवल और केवल थॉर्नडाइक का ही है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, क्वेश्चन पूछ ले कि सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो आप कहेंगे सीखने के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। ठीक, तो आज जो सीखने के नियम हम पढ़ रहे हैं इसमें पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार। किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम। यहां से मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं। आप जब वीडियो देखेंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। सबसे पहला तो ये कि थॉर्नडाइक का संबंध किस देश से था? क्वेश्चन नंबर 1 कि थॉर्नडाइक का संबंध किस देश से? क्वेश्चन नंबर 2 कि थॉर्नडाइक की पुस्तकों का नाम आपको लिखना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में थॉर्नडाइक की पुस्तकों का नाम आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? ये आप सब कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट निरंतर लेता हूं ऐप पे। जब आप लोग देखते हैं वीडियोस को तो आपको पता होगा कि आप लोग कमेंट में लेता हूं, रिप्लाई भी करता हूं। आप लोगों की जो भी चीजें हैं पॉजिटिव नेगेटिव में होती है, हाँ सर ये त्रुटियां हुई, ये सारी चीजें समझ में आई, और उन सारी चीजों को मैं निरंतर देखता हूं। तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो 3 प्रश्न मैं दे रहा हूं, इन तीनों के उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि थॉर्नडाइक का संबंध किस देश से था। प्रश्न संख्या 2 है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है। और प्रश्न संख्या 3 है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है। इन तीनों प्रश्नों का आप लोग उत्तर करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे केवल थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम कितने प्रकार के दिए, तो बेटा अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है ना। कुछ लोग कहते हैं 3 प्रकार के, कुछ लोग कहते हैं 5 प्रकार के, कुछ लोग दोनों को जोड़ के कहते हैं 8 प्रकार के। लेकिन थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए बेटा वह केवल और केवल 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? सीखने के नियम 2 प्रकार के हैं। एक को हम क्या कहते हैं? सीखने के मुख्य नियम। क्या कहते हैं? सीखने के मुख्य नियम। और दूसरे को क्या कहते हैं? सीखने के गौड़ नियम। मुख्य नियम और गौड़ नियम, इन 2 ही तरह के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। मुख्य नियम का मतलब बेटा ऐसा समझना कि जब कोई नाटक होता है, कोई पटकथा लिखी जाती है, उसका अभिनय किया जाता है, तो आप सब जानते हैं कुछ लोग पर्दे के सामने से होते हैं और कुछ की भूमिका पर्दे के पीछे होती है। तो यहां जो हम मुख्य और गौड़ नियम की बात करें तो बेटा जो मुख्य नियम क्या है, ये पर्दे के सामने वाले हैं। कौन से हैं? पर्दे के सामने वाले हैं। और जो गौड़ वाले क्या, ये पर्दे के पीछे वाले हैं। इज दैट क्लियर? आई होप इट विल बी क्लियर कि ये क्या है। मुख्य नियम पर्दे के सामने वाले हैं और गौड़ नियम क्या, पर्दे के पीछे वाले। अब यहां से देखिए एक चीज और समझिएगा, मुख्य नियम और गौड़ नियमों की संख्या की बात की जाए बेटा तो मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने कितने बताए हैं? 3। मुख्य नियम कितने हैं? 3। और गौड़ नियम कितने बताए हैं? 5। इसीलिए कंफ्यूजन हो जाती है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सीखने के मुख्य नियम 3 दिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सीखने के नियम 5 दिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि 3 और 5 को जोड़ करके कि सीखने के नियम 8 दिए। बेटा क्वेश्चन पूछने में भी डिफरेंस होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। सीखने कितने नियम दिए? तो बेटा 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब जब क्वेश्चन ये पूछ ले कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियमों को कितने प्रकार का बताया, क्या क्वेश्चन पूछे? जब क्वेश्चन आपसे पूछे कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियमों को कितने भागों में बांटा, तब आप क्या कहेंगे कि 3 भागों में बांटा। और जब क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि थॉर्नडाइक ने सीखने के गौड़ नियम को कितने भागों में बांटा, तब क्या बताएंगे बेटा? 5। लेकिन जब मुख्य और गौड़ का उल्लेख ना करते हुए केवल यह पूछ ले कि सीखने के नियम कितने प्रकार के हैं, क्या क्वेश्चन पूछे कि सीखने के नियम कितने प्रकार के, तब आप क्या बताएंगे? केवल और केवल 2 प्रकार के। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलो एक एक नियम की चर्चा करते हैं। सबसे पहले सीखने के मुख्य नियमों की चर्चा करते हैं।
किसके? सीखने के मुख्य नियमों की चर्चा करते हैं। और हमने अभी कहा कि थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के जो नियम है मुख्य वाले, उसको 3 भागों में बांटा या 3 प्रकार का बताया। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले क्या कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं तत्परता का नियम। क्या कहते हैं? तत्परता का नियम। फिर क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम। क्या कहते हैं बेटा? अभ्यास का नियम कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक की यही सीखने के 3 मुख्य नियम है। क्या? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। अंग्रेजी में देखेंगे तो तत्परता को लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं बेटा। और जो अभ्यास का नियम है उसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं, या कुछ लोग उसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं। दोनों आप कह सकते हैं, लॉ ऑफ प्रैक्टिस बोलिए या लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलिए। और जो प्रभाव का नियम है उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस। लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस। तो यही 3 थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम। क्वेश्चन आता है बेटा कि निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है? ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है। तो बेटा 3 ये दिखेंगे, चौथा इसमें लिख दिए बहु अनुक्रिया का नियम। क्या लिखिएगा? बहु अनुक्रिया का नियम, या कुछ भी लिख देगा, XYZ कुछ भी। लेकिन आपको जब ये पता रहेगा कि सीखने के मुख्य नियम 3 ही हैं, उनका नाम याद रहेगा, तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको याद रखिएगा। अब एक एक नियम को समझते हैं कि वास्तव में एक एक नियम क्या कहता है। बेटा देखो, एक चीज तो आपने भी समझी होगी, या जीवन में अगर आपने कोई काम किया होगा तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए, चाहे वो अधिगम हो कुछ भी हो, हमें सबसे पहले क्या, हमें तत्पर होना पड़ता है। बेटा क्या होना पड़ता है? तत्पर होता है। सपोज दैट आप साइंस पढ़ रहे थे, BSc कर रहे थे, MSc आपने किया, आफ्टर दैट आपने B.Ed या DLED को ज्वाइन किया। तो B.Ed या DLED को ज्वाइन करने से पहले या वहां पे प्रैक्टिस करने से पहले, ट्रेनिंग लेने से पहले आपने खुद को क्या किया? मेंटली प्रिपेयर किया होगा। जैसे जो पैराशूट होते हैं, जो ऊंचाई से कूदते हैं पैराशूट लगा करके, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको 10 मंजिल से कूदना मैं सिखाऊंगा, 10 मंजिल से मैं आपको कूदना सिखाऊंगा, और किसकी साथ है? तो पैराशूट कैसे खुलते हैं, कैसे एक्टिव होते हैं, ये मैं सिखाऊंगा। तो बेटा ये तो समझो ना कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्वयं को तत्पर करेंगे। किस चीज के लिए? कि हां मैं 10 मंजिले से कूदूंगा, पैराशूट पहन कर कूदूंगा। क्योंकि आपके मन में कई सारी अनिश्चितताएं होंगी ना, कि पैराशूट कार्य करेगा कि नहीं करेगा, बच पाऊंगा कि नहीं बहुत सारी अनिश्चितताएं होंगी। उन अनिश्चितताओं के बीच आप स्वयं को क्या करते हैं? तत्पर करते हैं, कार्य को करने के लिए तत्पर करते हैं। और जब आपने तत्पर किया तो आपने क्या किया? अभ्यास किया। अभ्यास करने मतलब कि आपने 10 मंजिल के ऊपर से कूदे, आप जंप किया। वो क्या है? वो एक्सरसाइज है, वो अभ्यास है। बेटा जब आप वहां से कूदे ना, तो कूदने के बाद आपको अनुभव मिला होगा, उस कूदने का प्रभाव पड़ा होगा। सपोज करो कि आप 10 मंजिल से कूदे हैं और आप नीचे आए और 2 ही मंजिल, मतलब बिल्कुल सतह से आप पहुंचने वाले थे, तब जाकर के आपका पैराशूट एक्टिव हुआ। तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मान लीजिए एकदम लास्ट मोमेंट पे वो आप जमीन से टच होने वाले थे, तब जाके पैराशूट आपका खुला, तो मन में प्रश्न चिन्ह बन जाएगा ना कि पता नहीं यार नेक्स्ट टाइम पैराशूट खुले कि ना खुले, बचूं या ना बचूं। और अगर आप वहां से जंप किए 10 मंजिल से, जैसे आप यहां से निकले, नीचे 1 मंजिल ही आए थे, 9वीं मंजिल पे पहुंचते ही पैराशूट एक्टिव हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा ना। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं प्रभाव का नियम। क्या बोलते हैं? प्रभाव का नियम। तो उम्मीद करता हूं कि ये तत्परता क्या है, अभ्यास क्या है, प्रभाव क्या है, इन तीनों चीजों को सीख चुके हो। तीनों नियमों में क्या बताया इन्होंने? सबसे पहले कि किसी कार्य को, किसी व्यवहार को, किसी अधिगम को करने के लिए हमें क्या होना होगा? तत्पर होना पड़े। जब तत्पर होंगे तो बेटा हम अभ्यास करेंगे, और जब अभ्यास करेंगे तो उसका हमारे ऊपर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है? और चीजों को देखते हैं। देखो यहां से एक चीज याद रखना कि ये जो तत्परता का नियम है ना, ये सीखने के तीनों नियमों में से, सीखने के नियमों में अगर पूछा जाए कि प्राथमिक कौन सा है, मुख्य नियम तो मैंने कह दिए ना 3, कौन कौन से? एक को कहा तत्परता का नियम। क्या कहा? तत्परता का नियम। फिर मैंने बताया आपको अभ्यास का नियम। क्या बताया? अभ्यास का नियम। इसके बाद मैंने बताया प्रभाव का नियम। देखो इसमें और भी कई सारी चीजें हैं। अगर पूछा जाए कि सीखने के मुख्य नियमों में से प्राथमिक कौन सा है ना, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीखने के मुख्य नियमों में प्राथमिक कौन सा है, तो हमेशा याद रखना कि तत्परता का जो नियम क्या है, ये प्राथमिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब 3 ही मुख्य नियम है तो इसमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय करने का क्या मतलब है? तो बेटा है मतलब, इसलिए इसको प्राथमिक कहा गया क्योंकि ये सबसे पहले अप्लाई होता है। सबसे पहले जो अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक।
इसके बाद क्या अप्लाई होगा, अभ्यास का, और फिर क्या होगा अप्लाई, प्रभाव का। एक क्वेश्चन बनता है, एक बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यूजीसी नेट एजुकेशन में पूछा गया। क्या पूछा गया बेटा कि थॉर्नडाइक ने सीखने के किस नियम में आगे चल करके बदलाव किया। थॉर्नडाइक ने सीखने के किस नियम में आगे चल करके बदलाव किया। तो उत्तर क्या उसका होगा, उसका उत्तर होगा कि थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम को आगे चलकर बदल दिया, और क्या नाम दिया, परिणाम का नियम। क्या नाम दिया, परिणाम का नियम। ये चीजें क्लियर है। देखो जो तत्परता का नियम है ये तो कार्य करने के लिए तत्पर, लेकिन जो अभ्यास का नियम है, कुछ लोग बताते हैं कि इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अभ्यास के नियम को हम दो हिस्सों में बांट सकते, क्या, एक प्रयोग का नियम और दूसरा न प्रयोग का या अनुप्रयोग का नियम। क्या, अनुप्रयोग का नियम। देखो प्रयोग का नियम क्या है कि आप अभ्यास करते हैं क्या, लगातार, और अनुप्रयोग का मतलब है कि आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं। आई बात समझ में। थॉर्नडाइक कहते हैं किसी कार्य को करने के लिए पहले तत्पर हो जाओ बेटा, फिर क्या करोगी, अभ्यास करोगी। अभ्यास करने से चीजों को आप सीख तो जाते हैं, लेकिन सीखे गए ज्ञान को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, निरंतर उसको क्या करना होगा, अभ्यास में लाना होगा। और अगर अभ्यास यानी कि सीखने के बाद आपने उसका प्रयोग करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो बेटा क्या होगा, सीखी गई चीज को भी आप भूल जाओगे। इसीलिए प्रयोग और अनुप्रयोग का हम लोग नियम पढ़ते हैं। इसी में जो अभ्यास करेंगे उसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, प्रयोग करने के आधार पर, दूसरा ना प्रयोग करने के। देखो जो आज मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि डीएलएड में जो मैथ आपने पढ़ा होगा, जो आप यूपी टेट में पढ़े हैं, कहीं ना कहीं 7th या 8th स्टैंडर्ड पे इस मैथ्स को हम लोगों ने पढ़ा था। 7वीं 8वीं कक्षा में इस मैथ को पढ़ा था, लेकिन हुआ क्या, उस समय हमको मैथ्स आती थी, फिर हमने स्ट्रीम चेंज कर लिया, और जब स्ट्रीम चेंज कर लिया तो मैथ्स को हमने अभ्यास में अपने व्यवहार से निकाल दिया। कुछ लोगों ने क्या किया, यहीं से आगे बढ़कर के कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन कर ली, एसएससी एमटीएस इन सारी चीजों की तैयारी करते हैं, यूपीपी यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी, तो वो मैथ को लगातार अपने व्यवहार में लाते हैं। आज यूपी टेट की मैथ उनके लिए क्या है, बिल्कुल ईजी है, हलवा है। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, लेकिन 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े थे, आज वही मैथ उनके लिए क्या हो गई है, डिफिकल्ट हो गई है। उसके पीछे का कारण यही है कि हम पहले तो सीखने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर सीखे गए ज्ञान को अपने अंदर अस्थायी बनाए रखने के लिए अभ्यास करते हैं। यदि हम उसको निरंतर प्रयोग में लाते रहेंगे तो उन चीजों की जानकारी हमारे पास होगी। यदि हम उसका प्रयोग करना बंद कर देंगे तो जिन चीजों को हमने सीखा वो, जैसे छोटा सा व्यवहारिक एग्जांपल, मुझे लगता है कि जितने लोग देख रहे हैं उसमें बहुत सारी बच्चियां होंगी, बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन रोटी बनाने का काम ऑलमोस्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स ने किया होगा। क्यों? क्योंकि बच्ची हैं तो स्वाभाविक है कि घर पे बनाया होगा ऐसे, या बाहर रह के पढ़ाई के तब भी बना होगा। और बच्चे अगर हैं, अगर मेल जेंडर है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी रोटी पकाने का काम किया होगा, चाहे बाहर रह के पढ़ाई करते हुए। क्या देखो, सबसे पहले जब आपने रोटी बनाई होगी तो आपकी रोटी गोल नहीं बनी होगी, कि बनी थी कप्तान साहब, बनी थी? नहीं बनी थी ना। लेकिन जब आपने लगातार रोटी बनाने का काम किया तो क्या हो गई, गोल हो गई ना। इसका मतलब वो कि आपने लगातार क्या किया, अभ्यास किया। जब आपकी रोटी गोल बनने लग जाए उसके बाद आप 3 साल तक रोटी मत बनाइए। रोटी गोल बनने लग जाए उसके बाद 3 साल तक रोटी मत बनाइए, फिर 3 साल बाद अचानक से रोटी बनाइए, तब भी गोल बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि बेटा आपने ना उसका प्रयोग करना बंद कर दिया, और वहीं जो लोग लगातार बना वो और ज्यादा परिष्कृत होते चले गए। इसलिए थॉर्नडाइक कहते हैं कि पहले सीखने के लिए बेटा अभ्यास करो, फिर सीखे गए ज्ञान को अपने अंदर बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, अभ्यास को जारी रखना होगा। और भी कई सारे एग्जाम्पल है बेटा। देखो जैसे हम किसी खिलाड़ी को देख लेते हैं, कोई भी प्लेयर हो, जैसे देखो इस समय अगर देखा जाए तो भारतीय कप्तान जो है इंडियन क्रिकेट टीम के, विराट कोहली, ये क्या है, ये विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज है। देखो एक नंबर 1 बल्लेबाज बनने के लिए इन्होंने क्या किया, निरंतर अभ्यास किया, प्रैक्टिस सेशन किया, इंटरनेशनल मैचेस खेले, काउंटी, बहुत सारी चीजों में भाग लिया। अब ये कह दे कि मैं नंबर 1 पोजीशन पहुंच गया हूं तो मुझे अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कह सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि देखो इस 1 नंबर की पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए भी क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और उतने ही जुनून के साथ क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। अगर अभ्यास को छोड़ दे तो फर्स्ट पोजीशन जो है उससे क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाए। ऐसे कोई गीतकार है, कोई गायक है, कोई नृत्य करने वाला है, जो कुछ भी है, वो क्या करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं। तो ये अभ्यास को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, प्रयोग और अनुप्रयोग का। कि प्रयोग करते रहेंगे चीजें बनी रहेंगी, प्रयोग नहीं करेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, हमसे भूले। और देखो प्रभाव को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। प्रभाव वाला जो नियम था, जिसको हमने क्या कहा, परिणाम का नियम कहा, इसको भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। क्या? कुछ लोग कहते हैं एक होता है संतोष का नियम और दूसरा होता है असंतोष का नियम।
क्या होता है, एक संतोष का नियम होता है, दूसरा असंतोष का नियम। तो ये बात भी सही है भाई, हम कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं, फिर हम कार्य करते हैं तो कभी कभी हमें संतोष मिलता है, कभी कभी क्या होता है, असंतोष मिलता है। भाई हम आपके लिए, या आपने पैसा पे किया है, आपने पढ़ने के लिए पैसा पे किया है, तो देखो बेटा आपने क्या किया, तत्पर हुए, आपने किया, अभ्यास कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, अब वहां से परिणाम भी तो आपको मिलेगा। अब एग्जाम में आप बैठिए और यहां से पढ़ा हुआ मान लीजिए सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो कैसा होगा, संतोष का नियम आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए कुछ चीजें आपकी अपेक्षा के विपरीत हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, संतोष का नियम हो जाएगा। तो ये सीखने के 3 मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। लेकिन पूछा है कि तीनों में प्राथमिक कौन सा, तो बेटा सबसे प्राथमिक है आपका तत्परता, देन आप अभ्यास करेंगे, उसके बाद प्रभाव और परिणाम का अप्लाई होता है। आगे